जो बेज़बां हैं वो असरार खोलने लग जाएं, अगर वो चाहें तो पत्थर भी बोलने लग जाएं। बोले ना, जो बेज़बां हैं, अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की, अल्लामा शहाबुद्दीन सकाफी साहब, हुजूर सरपरस्त इजलास जल्ला उलमाए किराम की दुआएं लेता हुआ एक शेर पढ़ता हूं। अल्लामा इफ्तिखार साहब क़िबला नूरी की जलवागरी है, निहायत पाकीज़ा और नफीस तबीयत के मालिक, आवाज और अंदाज सादगी। एक शेर पढ़ता हूं नात का, मैं नहीं कहूंगा कि आप जोर से बोलिए, उलमा इंशाअल्लाह इस शेर पर बोलेंगे। उसकी तमहीद से पहले एक शेर सुन लें उस नात से कि ये दुनिया एक समंदर है मगर साहिल मदीना है, हर एक मौजे बला की राह में हाइल मदीना है। ये दुनिया धूप है और छाँव है बस एक बस्ती में, ये दुनिया जल के बुझ जाती मगर शामिल मदीना है। ये दुनिया धूप है और छाँव है। और नात का एक शेर और सुने, बड़ा खूबसूरत शेर, खास तौर से ये शेर देखिए क्या काफिये का इस्तेमाल हुआ है। नबी का एक आशिक नबी के शहर से आता है और समंदर के सामने खड़ा है, मौजे मारता हुआ समंदर उसके सामने है। नबी का आशिक कहता है दरबारे रसूल एक रात का वक्त गुजार के आया। वो कहता है कि गमों की धूप से आठों पहर बचाए हैं, हमारे सर पे 72 सरों के साए हैं। गमों की धूप से आठों पहर बचाए हैं। देखिए कफील अव्वल इसी वजह से जाना जाता है कि नात का शेर बहुत पढ़ता हूं। मेरी नातिया नज़्म में हुक्म भी था कि एक मुसव्विर था, क्या तूने नहीं देखा वो तख्लीक़े कायनात। मैंने नातिया नज़्म इतनी पढ़ी है, अल्लाह का महबूब हुआ खूब हुआ खूब। 5 मेरी नातिया नज़्म अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस नेमत के तौर पर के नेशनल लेवल पर तो जरूर मशहूर है। मैं एक नात का शेर सुनिए, अगर दिल करे उलमा का तो इस शेर पे तवज्जो चाहता हूं कि गमों की धूप से आठों पहर बचाए हैं, हमारे सर पे 72 सरों के साए हैं। समंदरों से कहो अब मेरा तवाफ करे, हम अपने सर पे मदीने की ओस लाए हैं। समंदरों से कहो अब मेरा तवाफ करे, समंदरों से कहो अब मेरा तवाफ करे, हम अपने सर पे मदीने की ओस लाए हैं। नात का एक और शेर देखिए, नबी का आशिक किस किस ख्याल के साथ है कि उसकी मर्जी है जहां चाहे वहीं पर फेंके। में देखें उसकी मर्जी है जहां चाहे वहीं पर फेंके, दूर फेंके या जहां बैठे वहीं पर फेंके। उसने इस शर्त पे तैबा की खजूरें बांटी, खाने वाला कोई गुठली ना जमीन पर फेंके। उसने इस शर्त पे तैबा की खजूरें बांटी, खाने वाला कोई गुठली ना जमीन पर फेंके। उसने इस शर्त पे तैबा की खजूरें बांटी। शायद आपको बाउंस हो रहा है ना। अब आने वाले अगर मुझे बुलाइएगा तो हेलमेट का जरूर इस्तेमाल कर लिया कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही शहरों में बुलाया जाता हूँ जहाँ हेलमेट पहन के लोग बस बैठते हैं, ताकि बाउंस नहीं हो, अगर आए भी तो संभाल सके, है कि नहीं। आप बैठे हैं माशाल्लाह। मैंने आपसे पहले कहा कि एक ऐसी आवाज गुजरी है इन फिजाओं से, यकीन माने आप, मैं या कोई भी अगर सदाकत के साथ कहे कि कलामों को अगर उर्दू दुनिया के लोगों ने सबसे पहले सुना है तो इस या सामईन हो या नातिया शायरी सुनने वाले हो तो हुनर पलाम्बी के नाम से जान करके सुना है। वो ऐसा लहजा जिसने दुनिया में एक धुन दी थी कि अगर वो इशारा करे तो तकल्लुम टपक पड़े, जुम्बिश लबों को दे तो तबस्सुम टपक पड़े। हुनर वो शायर थे कि लिखकर नबी की नात कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े। हुनर वो शायर थे कि लिखकर नबी की नात कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े। आज तक उनकी तकलीद करने वालों का एक हुजूम है, उनकी इख्तिदा करने वालों का एक हुजूम है, उनकी पैरवी करने वालों का एक हुजूम है, उनके आशिक व रविश को इख्तियार करने वालों का हुजूम है। मगर जहां से वो खींचते थे, जहां से चाहते थे गिराते थे, उठाते थे, सरगम लगाते थे, सुर लगाते थे, वो सानी आज तक कोई नजर नहीं आया। मगर फिर उर्से खलीले मिल्लत में इस उम्मीद व तयक्कुद के साथ 26वां उर्से खलीले मिल्लत में अल्लामा इफ्तिखार साहब क़िबला के हुक्म की तामील करते हुए उसी दरवेश कामिल की एक अजीज यादगार जनाब ज़ियाउल्लाह हुनर पलामी से मैं मुल्तमिस हूं कि तशरीफ लाएं और नबी की नात पढ़ें इन 4 मिसरों के साथ के बहरे उल्फत का उसे तैराक होना चाहिए।
दिल फिराए सैयदे लौलाद होना चाहिए। सिर्फ लफ्जों के ताउन से नहीं हो पाएगा, नात कहने के लिए दिल पाक होना चाहिए।